विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11 के अवकलज वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है कि y इक्वल टू साइन यक्स प्लस ए अपान कास यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, करना क्या है कि सर्वप्रथम हम लोग साइन यक्स प्लस ए का फार्मूले के द्वारा एक्सपेंशन कर देंगे, यानी प्रसार कर देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका फार्मूला हम नोट कर देते हैं कि चूंकि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन यक्स इंटू कास वाई प्लस कास यक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई के स्थान पर यहाँ पर ए नोट किया गया है। तो प्राप्त हो जाएगा साइन यक्स इंटू कास ए प्लस कास यक्स इंटू साइन ए अपान कास यक्स। अब बच्चों अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा, तो साइन यक्स इंटू कास ए अपान कास यक्स प्लस कास यक्स इंटू साइन ए अपान कास यक्स। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि साइन यक्स अपान कास यक्स को tan यक्स बोला जाता है। तो आपको प्राप्त हो जाएगा tan यक्स इंटू कास ए प्लस कास से कास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। अब आपको मिलेगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्राप्त होगा बच्चों डी वाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन आपका ये पूरा है, ये दूसरा है आपका, यहाँ से कास ए अचर पद है, लिख दीजिए इंटू डी डी एक्स ऑफ tan एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन ए। तो देखिए बच्चों, क्या प्राप्त हो जाएगा, कास ए इंटू tan एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह होता है सेक स्क्वायर यक्स प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव सदैव बच्चों 0 होता है, ये हो जाएगा 0। तो आपको प्राप्त हो गया कास ए इंटू सेक स्क्वायर यक्स, आपका ये आंसर हो गया। अथवा आप चाहें तो लिख सकते हैं कास ए अपान कास स्क्वायर यक्स, यह भी आपका आंसर ही होगा। सभी बच्चों, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए अत्यधिक रुचिकर होगा। तो देखिए बच्चों, हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करने चल रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए आगे के प्रश्न। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, y इक्वल टू यक्स प्लस कास यक्स इंटू एक्स माइनस tan यक्स, ये दिया बच्चों। इसका भी हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है कि यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन क्या प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें आप हम लोग इसको पहला पद कर देते हैं और ये वाला आपका हो जाएगा दूसरा पद। देखिए बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। तो देखिए आपका फार्मूला क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए बच्चों,
ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ और यह सेकंड फंक्शन हो गया। तो आपको मिलेगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्राप्त हो जाएगा dy dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x प्लस cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x माइनस tan x प्लस सेकेंड फंक्शन बच्चों यह x माइनस tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x प्लस cos x। तो देखिए बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस cos x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x, क्योंकि इसमें डी डी एक्स नहीं ऐड किया गया है। अब इसका करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि cos x का जानते हैं आप ये होता है माइनस sin x। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा कि x प्लस cos x इंटू इतने का बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि माइनस tan स्क्वायर x। क्यों, आप लोग फार्मूला तो जानते ही हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों वही वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा प्लस x माइनस tan x इंटू 1 माइनस sin x। तो देखिए बच्चों बस आंसर आने ही वाला है, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x इंटू x प्लस cos x प्लस x माइनस tan x इंटू 1 माइनस sin x। बस बच्चों आपका यही आंसर प्राप्त हो गया। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट कर लें, तैयार कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और अधिक से अधिक आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।